नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है और आप देख रहे हैं नव्या टाइम्स न्यूज। देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है इस वक्त और खगड़िया में 7 तारीख को मतदान होना है और दोनों पक्ष की दावा है कि दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं तो मैं जीत रहा हूं। आखिर हमारे गांव में जो खगड़िया के गांव है, गांव में क्या विकास हुआ है, किस मुद्दों को लेकर के जनता जो है किसको वोट करेगी, उसको लेकर के हम गाँव की सरकारों से बात करेंगे। हमारे साथ नीरज जी हैं। नीरज जी, क्या लग रहा है इस बार का माहौल, क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव को लेकर के? सबसे पहले नंबर तो आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ। मुद्दा ही है कि देखिए, हम जाति पाति से कोई सरोकार नहीं लगाते हैं। हम चाहते हैं समाज के विकास के बारे में। विकास के बारे में चलिएगा तो अभी धरातल पर जैसे नीतीश कुमार हैं, पार्टी जैसे बदल देते उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सरकार अपना चलाने का तरीका होता है। जैसे अभी हम सरपंच बने हैं तो अपना हिसाब से हम चल रहे हैं। 1000 जनता है, 1000 ढंग का बोल है। सबको मिला करके कैसे चलना है, कैसे समाज के विकास के बारे में सोचना है, ये तो मेरा काम है। जनता तो जिता करके आगे बढ़ा दिया है। इसमें मेरा सोच होना चाहिए कि किस आधार पर हम काम करें, किस आधार पर काम करें, जो कि आने वाला भविष्य जो है अंधकार में नहीं जाए। जैसे बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के बारे में जैसे नीतीश कुमार जी जितना विकास किए, बिजली, रोड, पुल, पुलिया, उसके बाद मान लिए जैसे चले जाइए आप केंद्र में जैसे मोदी सरकार है, जैसे 370 धारा हटाए। पाकिस्तान हिंदुस्तान का लड़ाई होने वाला था, उसमें भी पूरा जोर शोर से भिड़े हैं और हासिल भी किए हैं। चले जाइए यूक्रेन वाला में, यूक्रेन वाला में सबको था कि जितना विद्यार्थी है वहाँ फसल रहेगा, लेकिन मोदी जी का ऐसा कुछ देन था जिसके कारण कि मान लिए वहाँ पर भारतीय झंडा दिखा करके सब विद्यार्थी ने निकला था। उसके बारे में देखे हम तो बहुत सा ऐसा मुद्दा है, उतना तो अधगार नहीं है, लेकिन बहुत सा ऐसा मुद्दा है कि जो कि मतलब आप सीधे तौर पर आप केंद्र में मोदी जी को देखना चाहते हैं। हाँ, केंद्र में जैसे अभी है कि मोदी जी जैसे विकास की ओर चल रहा है, विकास के बारे में सोच रहा है। एक तरफ राहुल गांधी भी है। हाँ, राहुल गांधी है। उस समय आज से कुछ दिन पहले अटल जी के बाद ये जानते होंगे कि इंदिरा गांधी भी थे मुख्यमंत्री, सोनिया गांधी भी बने हैं। इंदिरा के बाद सोनिया गांधी बने हैं, राजीव गांधी बने हैं। अच्छा, ये बताइए धरातल पर क्या विकास हुआ है? पार्टी को गलत नहीं, हम पार्टी किसी को गलत नहीं करते थी तो बहुत अच्छा काम। हाँ, वो काम किया है। उसके बाद चले आइए इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आया था। राजीव गांधी के समय में क्या विकास हुआ था ये भी आप जानते होंगे। ये ऐसा कोई बात तो नहीं है। चले आइए अटल जी के समय में, अटल जी के समय में भी काम हुआ, ऐसा बात नहीं, अटल जी भी काम किए। चले आइए सोनिया जी के समय में, सोनिया जी कभी नहीं बनी, मनमोहन। अरे मनमोहन बनी तो सोनिया जी, लेकिन मनमोहन को तो रखे हुए ना, पार्टी बना करके उसको साथ में राजनीतिक था। अकेला इसको नहीं चल फिर रहा था, नहीं करने में बन रहा था, तो एक सहयोगी लेकर के चल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह ही बने थे ना। हाँ, बने थे, लेकिन चलाने वाला वो बने थे। अच्छा, चलाने वाले। हाँ, चलाने वाले। जैसे अभी हम सरपंच हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि मुखौटा थे बस। हाँ, हमरे सोच के हिसाब से, समझ के हिसाब से जो जान रहे थे वो आधार पे हम बोल रहे हैं। अब क्या आलम है अभी जो चल रहा है इलेक्शन का मुद्दा लेकर के, तो विकास लेकर के चल रहे, तो ऊपर मोदी जी को ही बड़े हैं सब। यहाँ के जनता जो है तब कैंडिडेट मोदी जी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? हाँ, और क्यों नहीं? विकास के देखिए, विकास जो करेगा उसी को लोग नाम लेगा। जैसे हम सरपंच बन गए, हम यदि जनता में सेवा नहीं करेंगे तो अगला बार कोई नहीं चाहेगा। अभी जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, जनता का काम था जिताना, मेरा काम है विकास का काम करना। अच्छा, मतलब खगड़िया में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या लगता है दोनों जो महागठबंधन से सीपीआई में संजय कुशवाहा जी हैं और एनडीए से राजेश वर्मा जी खड़े हैं, तो दोनों में कॉमन क्या देख रहे हैं, दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं कि कौन खगड़िया का विकास कर सकता है? खगड़िया लग रहा है खगड़िया का विकास के बारे में चलिएगा तो हमरा लगता है कि क्या बोले यहाँ पर अभी जो बोले कुशवाहा, संजय कुशवाहा के लिए
कैंडिडेट तो ठीक है, कैंडिडेट अच्छे हैं। कैंडिडेट अच्छा है, लेकिन यही है कि पार्टी में थोड़ा नहीं है, तो इसलिए करके थोड़ा पार्टी में तो सीपीआई में सीपीआई में है, सीपीआई में यही बीजेपी में रहता ना तो कोई दिक्कत इसको नहीं होता, तब कोई जोर नहीं था। लेकिन थोड़ा सा ही है कि धरातल पर, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बीजेपी में रहता मोदी के साथ के हाँ, लहर में जीत जाता। हाँ, लहर में जीत जाते कि अच्छा से निकल जाता, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी गठबंधन के राजेश वर्मा जो है, अब राजेश वर्मा पर चले जाइए। राजेश वर्मा को धरातल पर जनता नहीं चाहेगा, जनता ऊपर के देखते हुए उसको वोट देगा। मतलब जनता उसको पसंद नहीं कर रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, आगा जो है मोदी है, जैसे नीतीश कुमार जी है, उसके लेकर के उसको सहयोग मिलेगा। अच्छा, दूसरा कोई विकल्प मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लोग मजबूरी है लोगों, हाँ, मजबूरी के पास, मजबूरी लोगों के पास मजबूरी है, जिसके कारण के राजेश वर्मा को वोट। तो मजबूरी क्यों, कुशवाहा जी को भी तो वोट दे सकते हैं। हाँ, कुशवाहा जी को दे सकते हैं, ये कहना आपका सही है, लेकिन ये बात बताइए, हम कुशवाहा जी को यहाँ तो दे देंगे, आगे इसका सरकार नहीं है तो बताइए इसको चलने फिरने देगा, विकास के बारे में करने के लिए देगा इसको? अच्छा, विकास देगा करने के लिए, जैसे मान के चलिए, मतलब ये कहना चाहते हैं अगर ये संजय कुशवाहा जी जाते हैं तो खगड़िया का विकास नहीं हो सकता है। वो हमारे सोच के हिसाब से या समाज के सोच के हिसाब से, कैंडिडेट को खराब नहीं है, कैंडिडेट अच्छा है, लेकिन बस यही है कि बीजेपी में रहता तो अच्छा वोट इसको मिलता, उतना प्रचार करने का। पिछले जो 10 साल के कार्यकाल में कैसर अली जी थे, उनको टिकट नहीं मिला, लोग आज भी उनको खोज रहे हैं। क्या लगता है संजय कैसर अली अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं फिर क्या आलम होता? देखिए, कैसर अली बाबू भी बहुत अच्छा लोग थे, इसमें कोई अथी नहीं था, नहीं दिया, उसके बाद नहीं पार्टी में लिया, ये तो क्या कंडीशन है वो तो मान लिया, अगला को जो बात है वो अगला जाने, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धरातल पर चलिए तो एमपी तो बहुत बना है, लेकिन केसर जी जैसा एमपी कोई नहीं बना है। अच्छा, तो लोग तो कहते थे कि वो लुप्त रहते हैं, लापता हो गए हैं खगड़िया में। अब बोलने को देखिए, अभी हम सरपंच हैं, छोटा मोटा लेकर के चलिए, हम एक सरपंच हैं तो पूरे पंचायत के लिए, किसी के लिए बढ़िया होंगे तो किसी के लिए खराब तो होवे करेंगे, कितनों बढ़िया करेंगे तो खराब तो होना ही होना है। इसलिए करके बात हम ही बताते हैं, आपके घर में 4 गो सदस्य है, 4 गो सदस्य में कभी कोई रुट जाता है तो कोई बसा जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। उसी तरीका मान लिए 1 जिला से 2 जिला 3 जिला का देखना पड़ता है, मोटा मोटी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर कैसर अली निर्दलीय चुनाव लड़ते तो फिर क्या होता? क्या खगड़िया में वो कैसर अली जीत सकते थे या नहीं जीत सकते थे? संभव तो था कि निकल जाता, संभव, लेकिन टस में निकलता, बहुत उम्मीद थी कि उम्मीद थी कि निकल जाती, लेकिन वही टस में निकलती, टस में। हाँ, बहुत टस में। कारण है, देखिए, नीचा ऊपर दोनों देखता है, जैसे धीरे सीढ़ी को धाप, नीचा भी नहीं रहेगा तो ऊपर कैसे जाइएगा, ऊपर भी नहीं रहेगा तो नीचों से ऊपर जाइएगा कैसे? इसलिए करके दोनों जनता जो है दोनों को देखता है। लोग कहते हैं कि 10 साल के कार्यकाल में खगड़िया में कोई तरह का एमपी के माध्यम से कोई काम नहीं हो पाया। कैसे काम नहीं हुआ? हम ये आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आपको तो बहुत मान लिया चैनल चलाते हैं, अब बहुत जगह जाते हैं, बहुत के बारे में आपको जानकारी होती है। यह है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। देखिए, बोलने का अब पार्टी देखिए कुछ से कुछ बोलते रहता है। जैसे अभी हम सरपंच बने, कितना बढ़िया करेंगे तो विरोध तो करवे करेगा, विरोध नहीं करेगा तो फिर हम काम कैसे बढ़िया करेंगे? विरोध तो होना भी चाहिए, कि विरोधी रहना भी चाहिए। विरोधी नहीं रहेगा तो विकास भी नहीं होगा। जैसे मान लिया हम सत्ता में, मेरा विरोध कोई नहीं करेगा तो बताइए हम कैसे विकास के बारे में काम करेंगे, कैसे सतर्क होंगे भाई यहाँ पर गलत कर रहे हैं। उसी तरीका मान लिए कैसर अली के कोई विरोध भी करता है तो वही करता है जो पार्टी है, जो विरोधी दल है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में। अभी मान कर चलिए जैसे सौर प्लेट लगाते हैं, हम सरपंच है, क्या अपना घर पर नहीं लगा सकते हैं? अच्छा जी, चलिए, बहुत राजनीति। अब ये बताइए, अभी जो आलम है दोनों पक्षों में, क्या लगता है दोनों दलों में से कौन जीत सकता है खगड़िया में, महागठबंधन या एनडीए? देखिए, जीतने को तो जीतेगा हमारे ख्याल से तो बीजेपी, राजेश वर्मा भी निकलेंगे, लेकिन निकलेगा बहुत टसल में, टसल बहुत चलेगा। हाँ, बहुत टसल में,
अब एक ही को सोचिए ऊपर ले करके निकलेगा, नहीं तो नीचा धरातल में आएगा न तो उसका कोई मतलब जगह नहीं है, कोई स्टेनो नहीं है। अच्छा, मतलब ये कहना चाहते हैं कि राजेश वर्मा का एनडीए प्रत्याशियों का जो पकड़ है वो धरातल पर नहीं दिख रहा नहीं है, वो ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर है। ये जो क्या बोले कुशवाहा जी को, ये धरातल पर भी है। अच्छा, ये धरातल पर लोगों के बीच जाकर बीच में है, इसलिए करके थोड़ा हाँ यही लेकर के जो है ना इसको छापेगा, ये फर्क नजर आ रहा है। ये छापेगा धरातल पर और छापेगा ऊपर से, अंतर ही है और कोई विशेष अंतर नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी के छवि पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ यही हो गया। हाँ, इनका अपना कुछ नहीं, अपना धरातल पर कुछ नहीं है, मोदी के नाम से अच्छा तो वोट पड़ेगा। हाँ अच्छा, ये जानिए अभी जैसे मान लिए इलेक्शन की दिन आया है तो राजेश वर्मा को नाम जानते हैं, आज तक कोई राजेश वर्मा के बारे में जाने है कोई आदमी? नहीं तो खैर भागलपुर के हैं तो लोग कैसे जानेगा। नहीं, एगो होता है कुछ ऐसा है, क्या चाहिए एक बात बताइए। अभी मान के चलिए हम इससे पहले सरपंच नहीं थे, क्या क्षेत्र में काम नहीं करते थे? जैसे पुल सरकार वो भी तो थे, भागलपुर के मेयर रह चुके हैं और विधायक ही लड़ चुके हैं। लड़े हैं, लड़ने से नहीं होता है। देखते हैं कि इलेक्शन आता है तो ढेर सा कैंडिडेट जो है मैदान में नजर आता है। जब कैंडिडेट इलेक्शन, आप ये भी कह रहे हैं कि वो कैंडिडेट से खुश ना खुश है लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि जीतेंगे। हाँ जीतेंगे, वही ऊपर लेकर के जीतेंगे। अच्छा, ऊपर लेकर के जीते, धरातल पर आइएगा तो नहीं जीतेगा। अच्छा, आज मान लिए जैसे ये क्या बोले, क्या चीज से ये है कुशवाहा जी? सीपीआईएम से। यदि सीपीआई से रहता हो वर्मा जी तो उसको कहीं जगह नहीं रहता। आई धरातल पर है, सीपीआई में है, लेकिन इसको धरातल में वोट मिलेगा, ऐसा नहीं कि वोट नहीं मिलेगा। पार्टी है ना थोड़ा सा कमजोर है, कैंडिडेट कमजोर नहीं है। कहाँ कमजोर है पार्टी? तो इतने महागठबंधन में सभी महागठबंधन के लिए कोई सभी तो मजबूत दिख रहा है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सभी विधानसभा महागठबंधन में ही आ रहे हैं। दो कहना सर आपका सही है, आपका कहना सही है कि पार्टी कमजोर नहीं है, लेकिन सत्ता में नहीं है। पार्टी है सही मजबूत, लेकिन सत्ता में नहीं है। सत्ता में नहीं, सत्ता में रहता तब देखते इसको कुशवाहा जी को। सत्ता में नहीं है, इसलिए करके पार्टी है मजबूत। इससे नहीं कहते कि पार्टी कमजोर है, पार्टी कांटे की टक्कर रहेगी। हाँ, दोनों में कांटे की टक्कर रहेगी। बहुत अच्छा कम अंतरों में कोई जीते। हाँ जीतेगा तो बस वही, मतलब बुझे नहीं कि हमरा लगता है कि 1000-2000 के वोट से कम अंतरों में। हाँ, इतने से आगा पीछा होगा, ज्यादा से नहीं होगा। यही लेकर के कारण है कि धरातल है, वो है ऊपर से है। अब बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशियों भी तो चुनाव। अच्छा, तो निर्दलीय क्या करेगा उसमें? पार्टी देखिए निर्दलीय से खड़ा होता है, जिसका छवि अच्छा रहेगा उसको लोग चाहेगा तो चाहेगा, लोकल नहीं चाहेगा, जनरली तो नहीं चाहेगा। हमरे बारे में मान लिए सब क्या सब वोट हमरे दे दिया है? बहुत से आदमी खड़ा हुआ, बहुत से कैंडिडेट खड़ा हुआ, लेकिन जो धरातल पर कैंडिडेट काम कर रहा है उसको देख रहा है जनता। जनता अब मूर्ख नहीं रहा है। आप जो चाहते हैं कि रुपया, मतलब आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ सिर्फ चुनाव में नॉमिनेशन करवा करके आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप जीत नहीं सकते ना। उसके लिए आपको 5 साल मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, नेता को हो, छोटा हो या बड़ा हो, जाति कोनो हो, उससे मतलब नहीं। नेता के मतलब है कि हरिये और जनादेश होना चाहिए। हाँ, वो हरे या जीते, लेकिन राजनीतिक में उसको रहना भी चाहिए। कारण राजनीतिक में अभी देख लीजिए, बड़ा बड़ा बैनर, बड़ा बड़ा नाम, अक्षर में, अंकों में, मोबाइल नंबर देता है। क्यों? काहे के लिए? कि हमरा पहचान है। पहचान तो आपको बनाना था, उस समय आप भूल गए थे। ये अंधार आया तो पहचान आप दिखाने, कितना को पहचान दिखाइएगा, कितना याद रहेगा? अभी मान लीजिए मैदान में 100 कैंडिडेट खड़ा है, और अभी 100 खड़ा है, लेकिन आपको जो 5 साल मौका मिला है धरातल पर कि लोग को चिन्हने के लिए, चिन्हवाने के लिए, उस समय तो आप घर बैठ जाते हैं। उस समय तो धरातल रहते नहीं। इलेक्शन आता है तो बड़ा बड़ा बैनर, बड़ा बड़ा माइक। तो इस बार आपके तरफ से तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके क्षेत्रों में आपकी तरफ से? देखिए, हमारा क्षेत्र में तो बेसी को चलिए तो दावेगा तो ऊपरे वाला दावेगा। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो
आलम यह है कि कहीं ना कहीं दोनों में कांटे की टक्कर रहेगी। कुछ कम जिस प्रकार से गांव का माहौल जो बन रहा है, विकास के मुद्दे पर ही बात होगी और लोग ऊपर देख करके ही वोट करेंगे। बाद बाकी क्या कुछ होगा वो भी मैं आपको लगातार दिखाता रहूंगा। बहरहाल बने रहे हमारे साथ नव्या टाइम्स न्यूज़ पर।